मेरा अरेस्ट वारंट कहाँ से निकला है? सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से, इससे ज्यादा नहीं मालूम। सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से? आंटी रुकिए। बेटी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। रुक जाइए जी। अल्लाह जानता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी मेरी बात समझ नहीं पा रही। आप दोनों मेरे पेरेंट्स हैं, मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकती। इसमें तुम्हारा हाथ है ना? तुमने हमें बताया था कि तुमने उन्हें सीढ़ियां दी हैं, इसलिए उन्होंने अंदर किया है ना आकिफ को। खोलो हथकड़ी। सुना नहीं तुमने क्या कह रहा है वो? चलो खोलो। ये हसीना कौन है? पहले यहाँ से निकल जाएं, फिर मिल भी लेना। जाहिर है मिल लेंगे, यहाँ से निकल जाएं जरा। वाकई भाई, आजादी जैसी कोई चीज नहीं है। चल हिलना मत। भाईजान मेरी हथकड़ी भी खोल दो, अल्लाह राजी होगा तुमसे। अल्लाह राजी होगा। भाई बात सुनो, मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, मेरा यकीन करो। अच्छा, तो अब तुम जैसे लोग हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं भाई, क्या हर्ज है? हम सबका एक ही तो काम है, तो फिर क्यों नहीं? हाँ सच में एक जैसा काम? हाँ। हमारा काम क्या है जानते हो तुम? देखना चाहोगे? क्या हुआ तुम्हें? खामोश, मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाओ। नहीं, तुम्हारी आंखों में तरस नजर आ रहा है, तुम ये काम नहीं कर सकते। इसे क्या हुआ है? कहां से ले आए हो इसको? डॉक्टर का क्या करना है भाई? अब शोर मत करना तुम। बेटी, अम्मी कहाँ है? मैं अकेली आई हूँ बाबा आपके पास। बेटी ऐसा क्यों किया? अकेले नहीं निकलते बाहर। क्या करती, अम्मी आपसे मिलने की इजाजत नहीं दे रही थी। मैं अभी कॉल करता हूँ, वो तुम्हें आकर ले जाएंगी। बाबा जान, मैं आज बहुत उदास हूँ। किस लिए बेटी? मेरे फ्रेंड्स ने आपका मजाक उड़ाया, आधा कहा आपको। आप जल्दी से ठीक हो जाएं बाबा।
आप ठीक हो जाएंगे ना बाबा? फिर से अपने पाँव पे खड़े होंगे ना? फिर से बुरे लोगों से लड़ेंगे ना? ठीक हो जाऊंगा बेटी। मेरी बात सुनो, तेरी खूबसूरती की परवाह किए बगैर तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। मेरी बात को समझ रही हो तुम? उठो, चलो मेरे साथ। तुम नर्स बनकर मेरे साथ चलोगी, किसी को शक नहीं होना चाहिए। इनका क्या करें? इस रहमदिल को तो मार के फारिग करो। ये लो, इस डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर ले जाओ। आज इसको भी पता चले छुरी के नीचे आने का मजा। चलो अब तुम आगे चलो, चलो। हमारी हमायत मासूमों के साथ है, जालिमों के लिए सिर्फ जहन्नुम है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। बल्कि आज मिलके एक नया कदम उठाने की कोशिश करते हैं। सच में? क्या आप कर सकते हैं? तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा बेटी। बाबा चले, आप कर सकते हैं। चले, कोशिश करें। चले बाबा, चले बाबा, कदम उठाए ना प्लीज। चले, एक कदम और। चले बाबा, चले। बहुत अच्छे, मेरे बाबा चल सकते हैं।
आप चल रहे हैं। चलो अब मेरी व्हील चेयर ले आओ। बैठे बाबा। हर रोज एक नया कदम उठाएंगे, फिर एक दिन तुम्हारे साथ भागने लगूंगा। जैसे आपने मुझे चलना सिखाया था ना, मैं भी आपको वैसे ही चलना सिखाऊंगी। अगर आप रोएंगे तो फिर नहीं सिखाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम मुझे चलना सिखाओगी तो मैं नहीं रोऊंगा। गुकान नामी ये शख्स खून का प्यासा जानवर है। इसने बहुत से अहम इदारों पर भी हमले किए हैं और उसके अलावा जाती दुश्मनी के सबब कत्ल भी। आजकल दहशतगर्दी में मुलविस है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आपने इस आदमी के बारे में कम बताया है। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो कशफ? जब इसने साबका प्रोसिक्यूटर का कत्ल किया, उस ऑपरेशन में मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में थी। बल्कि मैं तो करीब पहुँच चुकी थी। ठीक है, फिर मुझे इसके बारे में मजीद बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इस आदमी को हाथ से निकलने नहीं देना। डिकोड नहीं कर सकती। अगर जरूरत हुई तो फिर काम करूंगी मैं। ये बात तुम इंटेलिजेंस पे छोड़ दो कशफ, और ये याद रखो कि तुम टीम 1 का हिस्सा हो। जो आपका हुक्म सर। इसके अलावा जवानों, मिस्टर प्रोसिक्यूटर से आकिफ के हवाले से बात की है। आकिफ ने हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। कम से कम उसने डॉक्टर की जान बचा ली। इसका मतलब है कि आकिफ ने सलाखों के पीछे भी ऑपरेशन जारी रखा है। आकिफ के इस कारनामे के बाद मिस्टर प्रोसिक्यूटर ने ये फैसला किया है कि जब तक उसके केस की इन्वेस्टिगेशन होगी उसे जेल में नहीं रखा जाएगा। वैसे भी उसने आज जो हॉस्पिटल में किया है वो इसका हकदार है। इस केस को मैं जाती तौर पर देख रहा हूँ, किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया सर। बॉस, मैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलो। अगर मैं शहीद होकर जन्नत में जाना चाहूँ तो इसके लिए जो मैं वसीयत लिखूं वो आपको कब जमा करा सकता हूँ मैं? जनाब, ये सवाल आप प्रोसिक्यूटर से नहीं किसी मुफ्ती से पूछ सकते हैं जनाब। एरसन ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अब बारी हमारी है। शुरुआत करेंगे हम उस प्रोसिक्यूटर से जिसने मुझे अंदर किया था, फिर बारी है उस आदमी की जिसने एरसन को मारा। उससे हिसाब मैं खुद लूंगा। तुम क्यों रो रही हो बेबी? अम्मी ठीक ही कह रही थी, तुम लोगों में कोई इंसानियत नहीं। क्या इतने लोगों का खून बहाकर तुम लोग अपना हक लोगे? लड़की, रोना बंद करो। इसके हाथ में 1-2 किताबें दो, इसको बॉम्ब बनाने का पता चले, वरना ऐसे ही रो रो के हमारा दिमाग खराब करेगी। मैं इस घटिया काम में कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तो ये बात है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। रुकिए बाबा, मैं डाल देती हूँ आपको पानी। मैं देख के आती हूँ। अम्मी, खुश आमदीद। बेटी, कैसी हो मेरी जान? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो अंदर है अम्मी। तुम इस बच्ची को अकेले यहाँ कैसे ला सकते हो साले? मैं नहीं लाया, वो खुद ही आई है। नाजली, नाजली। अम्मी, मैं ठीक हूँ, नाराज ना हो। देखें, घर अच्छा हो गया है। अच्छा हो गया है ना बेगम?
मगर थोड़ा वक्त लग गया है शायद। हाँ, कुछ ज्यादा ही लग गया है। अम्मी, हम दोबारा यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं? चलो नाजली, नानी परेशान हो रही होंगी, हमें चलना चाहिए। अम्मी, अगर आप नहीं आएंगी तो कोई और आ जाएगा इस घर में। ये क्या कहना चाह रही है साले? क्या कहना है मैंने? बाबा का ख्याल करें आप, नहीं तो मैं आकर रहूंगी इनके साथ, मैं ख्याल करूंगी इनका। बाबा को इस हाल में छोड़ नहीं सकती मैं, इनको हमारी जरूरत है। चलो बेटा, हम घर जा रहे हैं, चलो। अगर वापस आना है तो फिर मैं जाऊंगी, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। ठीक है बेटी, थोड़ा वक्त दो, अभी चलो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी तक आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई? नहीं हुई है भाई, जब तक कोई हल नहीं निकलता खत्म नहीं होगी ये। खैर है भाई, क्या कर रहे हो? ये जानता तो अब तक हल हो जाता। ठीक है भाई, वैसे अब तक तो ये सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। मैंने कभी आंखों पर यकीन नहीं किया, अगर करता तो किसी बम के साथ जाया हो गया होता। ठीक है मेरे भाई, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज मेरे भाई। अल्लाह हाफिज। बॉस आए हैं। बैठो बैठो। ये हमारे ड्रॉप बॉक्स में किसी ने बगैर नाम के रखी है। देखो ये क्या है। ये तो वेब फाइल है बॉस। वो क्या होती है? नहीं जानता, सुन लेते हैं। पुलिस स्टेशन भेजता तब भी उन्होंने ऑपरेशन के लिए आप ही को बताना था। सोचा तुम लोगों को डायरेक्ट भेजता हूँ, मुझे इस तरह टाइम मिलेगा। जो भी है, मुझे अंदर फेंकने वाली एलीट फोर्स ही थी। खैर, तुम लोगों के लिए खबर है, जब तुम लोग ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होगे, मुझे अंदर करने वाला प्रोसिक्यूटर मेरे हाथों मारा जा चुका होगा। चलो सुपर हीरोज, भागो, सीधा ऑपरेशन पर भागो। चलो चलो जल्दी चलो। हुक्म करें बिग बॉस। अगर इस आदमी को फौरन ना पकड़ा तो हमारे लिए मसला बन सकता है। सर, ये आदमी बहुत मजे से आता है और प्रोसिक्यूटर को मारकर चला जाता है। वाह भाई। कशफ, जहाँ तक मुझे याद है तुमने पता कराया था कि ये कौन लोग हैं। अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स यूज करो और इन तक पहुँचने का एक्शन लो। ठीक है, मैं फौरी इस पर काम करती हूँ। हेलो हेलो, कैसे हो आप? मैं पुनार। हाँ पुनार। गोखान आजाद हो गया, ये खबर ठीक है ना? ये तो बहुत बड़ी खबर है। मेरी बात सुनो, मैं गोखान से मिलना चाहती हूँ। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। बॉस, अल्लाह के लिए अब आप हमें कोई बुरी खबर मत दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि हमने कशफ और आकिफ को खो दिया है। D5
आजाद होकर बहुत खुश हूं मैं। तुम्हें बाहर देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो तुम दोबारा ज्वाइन करोगी हमें? जाहिर है, वापस आना पड़ा मुझे। हर किसी से एक एक करके इंतकाम लूंगा, हर किसी से। तुम जैसी स्ट्रांग लड़की की बहुत जरूरत थी मुझे। तो कब शुरू कर रहे हैं? अभी तो किसी को अपने रास्ते से हटाने की जरूरत है। ये हथकड़ियां इंसान को अपाहिज करके रख देती हैं। हॉस्पिटल में आज आपने बहुत बड़ा कारनामा किया। हम आपका ये छोटा सा काम अभी किए देते हैं। लाइए हाथ इधर कीजिए। थोड़ी देर के लिए है, अभी हम अदालत पहुंच जाएंगे। किसी से शुक्रिया। मत करना। पुराण नीचे उतरो। पुनार नीचे उतरो। चलो बाहर निकलो। ओह, रिलैक्स एंग्री मैन, रिलैक्स। चलो उतरो नीचे। ठीक है। चलो। शाबाश। गो खान, हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। किसी वक्त भी पकड़े जा सकते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे क्या करना है। हाँ? पुनार हो। क्यों, क्या पसंद नहीं आया ये नाम? नहीं नहीं। या फिर तुम इसे किसी और नाम से पुकारना चाहते हो? नहीं, मैं मसलन कि कश्यप कैसा रहेगा? जेल में रहकर कुछ इंटेलिजेंस तो मैंने भी सीख ली है। अब देखना ये है कौन किसे ज्यादा प्यार करता है। गोखान, पिस्टल नीचे करो। तुम अपना जुर्म बढ़ाओगे और कुछ नहीं। कश्यप, शूट करो। जो सही है वो करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ आकिफ। मैं अगर इससे गोली मारूंगी तो ये तुम्हें मार देगा। तो सही है, तुम भी तो यही चाहती थी ना। टीम 1 में रोमांटिक हवाएं। कश्यप, मैं कहता हूँ गोली चलाओ। 1 2। कश्यप, मैं कहता हूँ शूट करो। कश्यप। ठीक है, रुक जाओ। देख लूंगी तुम्हें। रख रही हूं। बहुत अच्छे। अल्लाह भी बहानों से हमें बांधे रखना चाहता है आकिफ। हम दोनों जितना भी अलग होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे। तुम फिक्र मत करो, यहाँ से निकलने के बाद हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। ऐसा ही होगा, और हो भी क्या सकता है जबकि सलीम को मारने की रिकॉर्डिंग सबके सामने है। बात सुनो,
सलीम को मैंने नहीं मारा, और जहां तक रिकॉर्डिंग का सवाल है, मैं साबित कर दूंगा कि ये झूठ है। वैसे भी अब कोई जरूरत नहीं, बस अपनी आखिरत की फिक्र करो आकिफ। मेरे ख्याल में तुम्हें यकीन नहीं कि सही सलामत निकल जाएंगे। तुम इसे नहीं जानते, साइको है ये। पता नहीं हमारे लिए क्या क्या प्लान तैयार या होंगे। अल्लाह तू ही बचा, या अल्लाह तू ही बचा। अटेंशन, गुड लक मेरे भाई। मतलब एक प्रॉपर एक्शन हमारा वेट कर रहा है। ओ जियो, बैठ जाओ जवानों। फाइल्स 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 में सब कुछ आ सकता है। नहीं बॉस, मैं आपको पहली दफा कैमोफ्लेज में देख रहा हूँ। हालात इतने खराब है क्या? खराब है, इतनी के बता नहीं सकता। आखिर क्या हुआ होगा? पता नहीं। सब ठीक है ना? मेरी बात सुनो, बच्चों की तरह खुद शुरू ना हो जाया करो। पर जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ सर, मैं इन्हें छोड़ूंगा। अरे बैठ जा बाल्टा, अरे बैठ जा यार। यार ये बहुत जज्बाती हो रहा है। जवानों, कशफ सीनम नाम की लड़की को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में घुसी, मगर वो लड़का जिसने प्रोसिक्यूटर को कत्ल किया, गुखान नाम था जिसका, वो लड़का आकिफ के पीछे था। तुमने ट्रिगर क्यों नहीं दबाया था? अच्छा भला मौका हाथ से गवा दिया। मैं कातिल नहीं हूँ। सही है ना? तुमने उसे मारना था और उसने मुझे। एक तीर से दो शिकार। तुम्हारी ड्यूटी भी पूरी हो जाती और मुझे मारने का काम भी किसी दूसरे के हवाले कर देती। अगर मैं सच में तुमको मारना चाहती तो सीधा ट्रिगर तुम पर चलाती। क्यों नहीं चलाया? जानते हो सिर्फ जिद है पूछने की। मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं चलाया? इन सब के बावजूद मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग आती है। हम खुद बचे ना बचे सीनू को बचाना होगा। उसकी अम्मी को नहीं देखा तुमने? अपनी बेटी के लिए पागल हो रही थी वो। वो लड़की भी बच जाएगी और हम भी निकल जाएंगे। तुम उस आदमी को नहीं जानते हो आकिफ। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मैं अपने अल्लाह को जानता हूँ, ये शुक्र है। आकिफ को मारने गए थे, जो उसके साथ दो पुलिस वाले थे उनको शहीद कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद कशफ ने जब आकिफ को देखा, वो ये बात ज्यादा देर छुपा ना सकी उनसे। और बॉस अल्लाह के लिए आप हमें कोई बुरी खबर मत दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि हमने कशफ और आकिफ को खो दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर होगी बॉस। बहुत से लोग शहीद हो गए, अब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। प्लीज कोई बुरी खबर मत दीजिएगा। जिस तरह बाल्टा घुस जाता है हर जगह, उसी तरह घुसना होगा। मैंने पहले ही कहा घुस जाएंगे। जवानों, आकिफ और कशफ टेररिस्ट के हाथ में हैं, और जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो भी। आराम से अब उस गुखान में इतनी हिम्मत है कि हमसे जंग का ऐलान किया है। ऊपर से यहाँ कॉल करता है, एड्रेस देता है और कहता है आकर बचा लो सिविलियन को और अपने साथियों को अगर दम है तो। तो इसका मतलब हमारा मसला ही हल हो गया। उसने अपना एड्रेस दे दिया। बाल्टा, अगर वो आदमी हमें फोन करके घर आने की दावत देता है तो बाल्टा उसने जरूर कोई जाल बिछाया होगा। तो फिर सब कुछ खा जाएंगे हम। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेहरबानी करके अपने कीमती मशवरे अपने पास रखें ताकि बॉस की बात खत्म हो। खत्म करने के लिए कुछ नहीं। अगर वहां कोई जाल बिछाया है तो बिछाया रहे। हम वहां जाकर जंग करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मौत तक बॉस। चलो जवानों। आसमानों,
और जमीनों के बीच में जो कुछ भी है उसका रब सिर्फ अल्लाह है। शैतान के फंदों से उसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। देखो तुम्हारे लिए किसे लेकर आया हूँ। सीनम, मैंने अम्मी की बात नहीं मानी और अपनी वजह से मैंने आप लोगों को भी मुश्किल में डाल दिया। मुझे माफ कर दे। चल फिर शुरू कर दी माफिया। चलो अंदर जाकर इंतजार करो, दिमाग खराब नहीं करो मेरा। चलो अंदर जाओ, चलो चलो। कम से कम तुम इस लड़की को तो जाने दो। इसको भी छोड़ दूंगा, तुम्हें भी। तुम भी टीम 1 के मुखबर ही निकले, यानी कशफ के भाई। मेरा नाम आकिफ है। गुड, बड़ा पुराना नाम है। तुम्हारे माँ बाप भी मुहिबे वतन थे। मुंह बंद रखो और मेरा दिमाग खराब मत करो। कोई तो तुम में इंसानियत हो, हैवान हो तुम। अगर इस लड़की ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है तो मतलब है तुमसे प्यार करती है। वो अपना काम कर रही थी और मैं अपना काम। तो फिर तुम्हारी आंखों में चमक कैसी थी इस लड़की को सामने देखकर? उसे देखकर नहीं, तुम जैसे शैतान को देखकर मेरी आंखें चमक उठी थी। तुम टीम 1 वाले बड़े ईमानदार होते हो। क्या ये ईमान तुम्हारा पेट भर देता है दोस्त? ईमान पेट भरने के लिए नहीं, अकल भरने के लिए होता है। जो अपने ईमान का मुआवजा अपने पेट के साथ करते हैं उनकी जिंदगी एक टॉयलेट जैसी हो जाती है। उनकी जिंदगी नापाक होकर रह जाती है। छोड़ो भी दूसरी दुनिया की बातें, तुम्हें ये बता दूं कि मर तो तुम जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र है कि मौत बिस्तर पर नहीं आएगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हारा हिसाब लेना और है, अल्लाह का हिसाब लेना और। अरे तुम छोड़ो भी ये बातें, तुम्हें मरने से पहले एक चांस देता हूँ। कहते हो तो खोल देता हूँ तुम्हारे हाथ। मरने से पहले इस लड़की को जी भर कर प्यार कर लो। हमारी कहानी अब खत्म हो चुकी है। अगर ख्वाहिश पूरी करनी है तो हाथ खोल दो। वजू करके 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, मजनू को पर लग गए। कशफ, देख रही हो तुम, इससे तुम्हारा ख्याल ही नहीं। वो भी मुझे दुआ देगी, तुम फिक्र मत करो। अगर हमारे नसीब में हुआ तो हम आखिरत में इकट्ठे होंगे। बहुत हंसाते हो तुम। ठीक है आकिफ, मर्द हो तुम। आखिरी ख्वाहिश कबूल की। आसमानों और जमीनों के बीच में जो कुछ भी है उसका रब सिर्फ अल्लाह है। शैतान के फंदों से उसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। हर चीज उसके कब्ज़े कुदरत में है और वही यकीन करने वाले को हमेशा गालिब करता है। उन लोगों पर जिनको अपने अल्लाह पर यकीन नहीं होता। अल्लाह अकबर।
मैं तैयार हूं। रुक जाओ 1 मिनट। अरे देख के बिस्मिल्लाह। बॉस से उस लड़की की माँ है। सब उतर कर देखो क्या मसला इसे। देखता हूँ मैं। जवानों तैयार रहना तुम। माँ जी अब क्या कर रही हैं? फोन आया था, मेरी बेटी का पता चल गया है। आप लोग उसे लेने जा रहे हो। पुलिस वाले ने मुझे कहा मैं इंतजार करूं। वो जो लड़की कश्यप है वो कहाँ है? माँ जी कश्यप आपकी बेटी के पास है, उसको बचाने के लिए वहाँ गई है। हम उन्हें साथ ले आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं भी आती हूँ। नहीं माँ जी आप नहीं आ सकती हमारे साथ। क्यों नहीं आ सकती बेटा? ये हमारी बात नहीं मानेगी, मुझे कुछ करना होगा। तुम बैठो गाड़ी में। जो आपका हुक्म बॉस। जमील। जी बॉस। नीचे उतरो तुम। मैं पुलिस स्टेशन कॉल करता हूँ, तुम यहाँ वेट करो। तुम्हारे लिए गाड़ी भेजूंगा मैं। इस औरत को भी वहीं ले आना। हो सकता है इस मामले में ये भी हमारी मददगार साबित हो। जो आपका हुक्म। चलो जाओ। आइए खाला। हाँ। आ जाइए। बहुत शुक्रिया। पहनो इसे, देखते हैं कैसी नहीं करूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं और कश्यप टीम 1 के ऑफिसर्स हैं, इस नाते से हम कुर्बानी दे सकते हैं। लड़की को जाने दो, खत्म करो ये किस्सा।